सौरभ भारद्वाज, आतिशी और मनीष सिसोदिया तो चुनाव हार चुके हैं, 600 वोट से चुनाव हारे हैं। वीरेंद्र जी। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो 10 साल के अंदर क्या कि भी पूरी पब्लिक के अंदर आक्रोश आ जाता है, एंटी कम्बेंसी बोलते हैं। और दूसरी बात है कि भी आम आदमी पार्टी ने जितने भी काम कराए वो अपने आम जनता तक पहुंचाने में फेल रही है कि भी उनको बता पाए कि हमने ये काम करा है। पिछले क्या है कि कई महीनों से इनके नेता जेल में है, करप्शन के चार्ज में है। दूसरा क्या है कि भी बीजेपी सेंटर में है और स्टेट में भी बीजेपी होगी, तो लोगों को ऐसे लगता है कि भी शायद दिल्ली की तरक्की दोनों सरकारें एक साथ होने से ज्यादा होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा एलजी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों से उलझती रहती है। वो तरक्की की बजाय वो उस झगड़े में ज्यादा पड़े हैं सारे के सारे। तो मेरा ये मानना है कि ये तो मैंडेट होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को ये दिखाया कि भी हम दिल्ली का विकास करेंगे, और दिल्ली का विकास इसलिए होगा कि भी सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, तब जाके ये मैंडेट आया है। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे वो सारे के सारे हार रहे हैं, अपनी सीटों पे हार रहे हैं। तो अपनी सीटों पे वो 10 साल में जो भी उन्होंने काम करा है या जो भी उन्होंने किया है वो पूरा पब्लिक को वो बता ही नहीं पाए या वो जता ही नहीं पाए। झगड़े में ही सरकार निकाल दी 10 साल की। यानी कि वीरेंद्र जी, जनता जो है त्रस्त थी। संजय सिंह, क्या कहेंगे? वीरेंद्र जी ने जो भी आकलन दिया है, जनता त्रस्त थी 10। देखिए, आपके सामने है जो चीजें हैं, जिस तरीके का तो लोगों ने उनको जिताया है, और मैं वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है आशी बहन को जो है जिताया है। और अच्छी बात है, ठीक है। आतिशी जी के मामले में एजेंसियां काम नहीं कर रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है। अरविंद केजरीवाल के वहां पे एजेंसियां काम कर रही थी सारी। निश्चित तौर पर उनमें ज्यादा जिस तरीके से मैं तो सुन रहा हूँ 15 दिनों अरविंद केजरीवाल साहब की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने भी देखा है, तो उनके ऊपर तो ज्यादा उनके निशाने लगा करके कि जो है आपको हर तरीके से क्या क्या नहीं बांटा गया, क्या क्या नहीं बांटा गया, लोटा बांटा गया और जूते बांटे गए, जैकेट बांटे गए, पंजाब की गाड़ियां भी पकड़ी गई, पंजाब नंबर की गाड़ियां भी पकड़ी गई। मैंने भी एजेंसियों का देखा है काम, पंजाब नंबर की गाड़ियां पकड़ी गई, बिल्कुल ठीक बात है। पकड़ा गया और पंजाब के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं तो उनके साथ उनका रहेंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब की गाड़ियां क्यों नहीं रहेंगी? पूरे भारत की गाड़ियां तो रहेंगी, लेकिन इलीगल कैश और वाइन और ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, ये पता नहीं आपके कहां से किस तरीके से बात करो, जो भी चीजें हैं सब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। हम लोग ऐसा नहीं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं है। चीजें जो है सर, आपने 2 मिनट पहले ही कहा था कि जी वो अरविंद केजरीवाल जी हार गए तो एजेंसियां उनके खिलाफ थी। अब आतिशी जी जीत गई तो एजेंसियां इनके खिलाफ नहीं थी, आतिशी जी के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल मैंने तो दोनों बातें कही हैं। प्रयास जी कंप्लीट करिए संजीव जी। चलिए आप करिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि भी जहां जहां पे आम आदमी पार्टी को लगता है भी हम जीत रहे हैं, वहां पे एजेंसियां का फेलियर, वो ये नहीं कह पा रहे कि एजेंसियां वहां काम कर रही है। जहां ये हार रहे हैं, हार के लिए अब इनको कोई मजबूत वो नहीं है ना कारण के भी हम इस वजह से आ रहे हैं। कभी भी आम आदमी पार्टी ये नहीं कहेगी कि हम अपनी कमी की वजह से आ रहे हैं, हम अपने कारणों की वजह से आ रहे हैं। हारे हैं तो ईवीएम, एजेंसियां या बीजेपी ने हमारे ऊपर ये कर दिया, एलजी ने ये कर दिया, वो कर दिया। हमेशा हार या जीत, आकलन हमेशा सच्चाई के साथ होना चाहिए। अगर आप जीत रहे हो तो वहां पे एजेंसियां कहाँ, वहां पे भी तो एजेंसियां हैं। और अगर आप हार रहे हो तो इसका मतलब एजेंसियां आपके खिलाफ काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को, लोगों को ये मान लिया था कि भी ये तो मेरे को वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस का सारा वोट बैंक तोड़ के अपने खाते में जोड़ लिया था। तो कांग्रेस का क्या है कि जितना वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी में चला गया था। ठीक है। बीजेपी का जितना वोट बैंक था वो बीजेपी के पास था। अब सिर्फ इनको क्या करना था कि इस चुनाव में इनको अपना वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ाना था, ताकि सीटें सारी क्लियर निकल जाए। आप पिछले मार्जिन में भी देखना कि 1000, 2000, 3000 के मार्जिन से कई सीटें आ रही है। इस बार भी आप देखना कि बीजेपी कई सीटें हैं जो 1000, 2000 के मार्जिन से जीत ली। बड़े मार्जिन है, वो 18,000 है, 24,000 है, 25,000, वो तो पहले से फिक्स था कि यहाँ पे बीजेपी को आना ही आना। तो मेरा ये कहना है कि भी आम आदमी पार्टी को अपनी कमियां दिखनी चाहिए कि भी हम किस कमी से हारे हैं, बजाय इसकी कि भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या सरकार की किसी एजेंसी को दोष दें। सरकारी एजेंसियां तो अपना काम करती हैं, वो तो सबके लिए एक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स या तो जाट गुर्जर वोटर्स, दलित वोटर्स कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ है, कि ये भी विश्वास खोती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई और ये सारा जो वोट बैंक है वो डाइवर्ट हो गया बीजेपी की तरफ।
आम आदमी पार्टी उन मुसलमानों में भी विश्वास नहीं बना पाई। उन्होंने उनके लिए जो वादे करे, जो भी काम करा, वो पूरा नहीं करा उन्होंने। अभी इन्होंने पीछे स्कीम निकाली कि हम 10,000 रुपये हर एक पुजारी को देंगे। उसी टाइम उन्होंने कहा कि जी हम लोगों को भी, इन्होंने बोला था पैसे देंगे, जितने भी ये इसमें काम करते हैं मस्जिदों में, उनको भी इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो वो भी इन्होंने कहा कि जब ये हमें नहीं दे रहे तो आपको कैसे देंगे पैसे। और जितना इन्होंने पंजाब में लाए थे कि भी हम मैनिफेस्टो में लिख के, ऐसा कुछ नहीं है, दे नहीं रहे थे। किस तरीके से वहां पर अवरोध लगाया गया और संदेश ये गया कि दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है, ये बहुत जग जाहिर हो चुका था। बार बार मैं ये कहूंगा और ये इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं है, कोई गलत बात चर्चा जारी रखेंगे सर। तो आम आदमी